सहज जीवन कैसे जिए। हम सभी अपने जीवन से बहुत दुखी है और जितना हम दुखी होते हैं उतनी ही तेजी के साथ हम सुख की तरफ भागते हैं। लेकिन सुख मिलने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलती। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक सहज जीवन कैसे जिए। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी, सहज जीवन कैसे जिए। एक व्यक्ति था जिसकी अध्यात्म में विशेष रुचि थी। वह हमेशा अध्यात्म की किताबें पढ़ता था, रोज पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसे भीतर से शांति नहीं मिलती थी। अपने इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, हम मनुष्य सहज क्यों नहीं हो पाते? सुख दुख की चक्की में पिसते रहते हैं। चाहे हम कितना भी ज्ञान क्यों ना अर्जित कर ले, उसके बाद भी हम वैसे ही बने रहते हैं। कभी कभी लगता है मनुष्य जीवन एक दुर्भाग्य है। बुद्ध बोले, जो जैसा है उसको उस तरह देखो। जीवन को ना सौभाग्य कहो ना दुर्भाग्य। व्यक्ति बोला, बुद्ध, जब मनुष्य जीवन ना सौभाग्य है ना दुर्भाग्य, तो हमारा जन्म ही क्यों हुआ है? हम इस दुनिया में है ही क्यों? बुद्ध बोले, क्या पर्वत, पहाड़, नदी से हम पूछ सकते हैं कि वह ऐसे क्यों है? वे बस है, उसे ऐसे ही बनाया गया है। इसी तरह मनुष्य भी है, बस इतना सा सूत्र है। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैंने अपने जीवन का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया है और मैंने तब यह जाना कि दुख में दुख है, लेकिन सुख में भी सुख नहीं है। सुख बस कुछ देर का है, उसके बाद गौर से देखो तो वह भी दुख है। मतलब खुशी का कोई भी रास्ता मनुष्य के लिए नहीं बचता, तो ऐसे में मनुष्य कैसे जिए? बुद्ध बोले, सहजता के साथ जिए। व्यक्ति बोला, आप ही बताइए बुद्ध कि मैं अपने जीवन में सहजता को कैसे लेकर आऊं? बुद्ध बोले, जब तुम यह जान ही गए हो कि दुख में दुख है और सुख में भी दुख छुपा हुआ है, तो फिर क्यों सुख दुख के चक्र में फंसते हो? यह जीवन रस्सी के दो छोरों के समान है, जिसका एक सिर हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, रिश्तेदार कौन होंगे। और इसी रस्सी का दूसरा सिरा मृत्यु है, जिसका भी हमें कुछ नहीं पता कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी और कितनी आयु में होगी। और दोनों छोरों के बीच का जो वक्त होता है वह भी हमारे हाथ में नहीं है। वह तो समाज, व्यवस्था और तुम्हारे भीतर जो कुछ बचपन से डाला गया है उसके द्वारा होता है। बुद्ध फिर बोले, जब तुम्हारे द्वारा कुछ होता ही नहीं है तब तुम दुखी क्यों होते हो? जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो तुम सुखी क्यों होते हो? जीवन को आनंद के साथ बिताने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सहज हो जाओ। अपना हर कर्म सहजता के साथ करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपने सुख दुख पर भी हंसी आने लगेगी। व्यक्ति बोला, बुद्ध, सचमुच आप तो सहजता की मूर्ति हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जीवन में सहजता को स्थान दूं। मैंने भी यही अनुभव किया है कि जब मैं सहज होता हूँ तो मैं आनंद में होता हूँ। यदि आपको विश्व गुरु कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। आप हर प्रश्न का उत्तर भी है और आप एक मौन भी है। अब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, इसलिए उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सहजता ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने जीवन को ठीक तरह से जी सकते हैं। इसलिए हर कार्य को करने से पहले सहज हो जाओ। परिणाम चाहे जो भी हो, आपको उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। बाहर भले ही हार मिले या जीत, हर बार आप मजबूत बनेंगे और आपकी यही ताकत धीरे धीरे आपको एक सहज इंसान बनाएगी। इसलिए जीवन को सहजता के साथ जीना शुरू करें। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।
स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।